अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 2, इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन दी टू वर्ल्ड वॉर्स। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो वर्ल्ड वॉर्स हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो ये है सिनेरियो 1919 से लेकर 1939 तक कि जो वर्ल्ड वॉर्स हुई थी फर्स्ट, वो अलाइड पावर्स के दरमियान हुई थी। अलाइड पावर्स कौन सी, जो इस मैप में हाईलाइटेड हैं ग्रीन कलर से, वो अलाइड पावर्स हैं जिन्हें ट्रिपल इंटेंट भी कहा जाता है। और इसके दूसरा जो ऑरेंज कलर है इस मैप में, वो हाईलाइटेड है सेंट्रल पावर्स के साथ जो इन्वॉल्व थी वॉर में। अब चलते हैं द लेगेसी ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 की लेगेसी क्या थी? The first world war left a lasting impact on the world। कौन कौन से इम्पैक्ट जो थे वर्ल्ड वॉर 1 के इसमें आए हैं? द कोलैप्स ऑफ द ऑस्ट्रियो हंगेरियन ऑटोमन एम्पायर एंड रशियन एम्पायर। ऑस्ट्रियो हंगेरियन का जो कोलैप्स था वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर्स का कोलैप्स हो गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। ठीक है। द इकोनॉमिक डिवास्टेशन ऑफ यूरोप में इकोनॉमिक डिवास्टेशन हुई। उसके बाद द राइज ऑफ न्यू आइडियोलॉजीज सच एज फासिज्म और कम्युनिज्म और फासिज्म जो है वो न्यू आइडियोलॉजीज राइज हो गई वर्ल्ड वॉर 1 की लेगेसी में। ठीक है, ये उसके थोड़े से कुछ कहे जाएं कि आफ्टर इम्पैक्ट्स। फिर आता है द राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, वो क्या था? द इंटर वॉर पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द राइज ऑफ टोटलिटेरियन regimes in Europe such as Nazi Germany, फासिस्ट इटाली और है सोवियत यूनियन। टोटलिटरिज्म का जो राइज हुआ वो कैसे हुआ? नाजीज़ जो थे वो जर्मनी के वो आए। ठीक है, फासिस्ट जो इटली के थे वो भी इंक्लूड हुए, और इसके बाद सोवियत यूनियन हुआ। ठीक है, टोटलिटेरियन रिजीम जो था वो कैसा था, क्या था? इसको एक कैरेक्टराइज़ किया गया है कि वो एक वन पार्टी रूल, उनका जो काम था वो वन पार्टी, एज अ वन पार्टी वो रूल करेंगे। रिप्रेशन ऑफ डिसेंट और एग्रेशंस थी फॉरेन पॉलिसीज़ की। तो वर्ल्ड वॉर 1 के पीरियड के बाद जो राइज़ हुआ ये रिजीम जो यूरोप में, नाजीज़ और जर्मनी, ये इसका थोड़ा सा है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस आते हैं अटैम्प्ट के लिहाज से, फिर फर्दर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस बिटवीन दी टू वॉर्स क्या क्या हुई और क्या क्या उनकी आफ्टर इम्पैक्ट्स आए। बाकी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की अगर आप चाहें तो हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक ये चल रहा है द फेलियर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी का ये फेलियर था। द लीग ऑफ नेशन बनाई गई ताकि वर्ल्ड वॉर 2 ना हो, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 लीग ऑफ नेशन का फेलियर हो गया, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स वॉज लार्जली इनफेक्टिव। वो इफ़ेक्टिव नहीं रही लीग ऑफ नेशन और वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। द लीग्स फेलियर वॉज ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स। लीग का जो LON लीग ऑफ नेशन का फेलियर किस वजह से था? बहुत ज़्यादा फैक्टर्स थे, जिसमें से कुछ फैक्टर ये हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स नेवर ज्वाइन द लीग। यूनाइटेड स्टेट जो सुपर पावर बनने वाला था उसने ज्वाइन नहीं की, और वो फिर द लीग लैक्ड इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म, कि इन्फोर्समेंट ऑफ मैकेनिज़्म जो था वो नहीं था लीग ऑफ नेशन में। फिर आता है द रोड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 कैसे स्टार्ट हुई या क्या वजूहात थी वर्ल्ड वॉर 2 की? द इंटरवॉर पीरियड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय नंबर ऑफ क्राइसिस दैट कंट्रीब्यूटेड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, इससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुई थी? ऑस्ट्रियो हंगरी जो था वो सर्बिया के एक छोटे से जो पार्ट था, एक
तो उस पर हमला करके उसको अपने कब्ज़े में लेना चाहता था, जैसे अभी रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है। रिजेम्बलेंस से समझ लें कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने चाहा कि वो सर्बिया पे हमला कर दे, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऑस्ट्रिया हंगरी के पीछे रशिया का हाथ है। फिर ऑस्ट्रिया हंगरी के पीछे जो अलाइड पावर्स में से जर्मनी था वो उसके पीछे था। तो ऐसे वॉर्स जो थी और फिर सेंट्रल पावर्स सारे इंक्लूड हो गए, क्योंकि अलाइंसेस बनी हुई थी। वो पहले पता नहीं था कि अलाइंसेस बनी हुई हैं या नहीं, क्योंकि मीडिया और इन चीज़ों का दौर नहीं था, इतना ओपन नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता से ऐसे अलाइंसेस के थ्रू फिर ऑटोमन एम्पायर और फिर यूके सारे सब आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंक्लूड हो गए। तो इस तरह जो वॉर थी 2 कंट्रीज़ से लेकर अलाइंसेस में गई। अलाइंसेस के बाद फिर वो वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गई। ठीक है, ये फिर उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स अभी थोड़े थोड़े हमने डिस्कस किए। अगर वॉर पे आप वॉर वीडियोस चाहती हैं तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। फिर आते हैं हम वर्ल्ड वॉर 2 पे कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसका रोड कैसे बना, वो कैसे उसका फर्स्टली जो था द इंटरवॉर पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय नंबर ऑफ क्राइसिस दैट कंट्रीब्यूटेड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 में जिन क्राइसिस का कंक्लूजन था या कंट्रीब्यूशन था वो क्या था? द जापानीज़ इन्वेजन ऑफ मंचूरिया इन 1931 में जापानीज़ ने इन्वेड किया था मंचूरिया को। फिर इटालियन इन्वेजन हुई थी एथोपिया में 1935 में। द स्पेनिश सिविल वॉर 1936 से लेकर 39 तक जो चली। फिर आता है द एनेस्टुलस मतलब कि एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया बाय जर्मनी। एनेक्सेशन हुई थी ऑस्ट्रिया की मतलब कि जर्मनी ने की थी। ठीक है, 1938 में ये वजूहात थी। द मनीज एग्रीमेंट 1938 में जो हुई थी इन विच ब्रिटेन एंड फ्रांस अलाउड जर्मनी टू एनेक्स, जिन्होंने जर्मनी को अलाउ किया था कि वो एनेक्सेशन कर सकता है ज़ीकोस्लोवाकिया में। ठीक है, ये उसके कुछ अगर आप पॉइंट्स लिखना चाहें, अगर कोई हो कि वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुई, क्या किस किस का कंट्रीब्यूशन था, तो ये चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आता है आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 का क्या हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 बिगन ऑन सितंबर 1939 में वो बिगन हुई थी व्हेन जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। जर्मनी ने जब पोलैंड में इन्वेड किया। The war quickly escalated into global conflict involving most of the world's countries. जो ये वॉर थी वो बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सक्लेट हुई थी, और क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी इस वॉर के दौरान हुए थे, उससे पहले सो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कंट्रीज़, बहुत सारे वर्ल्ड्स की जो कंट्रीज़ थी फिर वो इसमें इंक्लूड हो गई। क्या हुए इसकी कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड वॉर 2 के? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी के साथ बहुत ज़्यादा मामला ऐसे किए गए थे कि उनकी ज़मीनें जो थी वो सज़ा के तौर पर कब्ज़ की गई। उनको जहाँ उनकी जो इंडिपेंडेंस हुई थी वहीं पे उनको मतलब कि सज़ा दी गई जर्मनी को। इसके बहुत ज़्यादा इलाके जो थे वो कभी कुछ फ्रांस के कब्ज़े में, कुछ किसी और कंट्रीज़ के कब्ज़े, यूके ने अपने कब्ज़े में ले लिए। तो उसके बाद जर्मनी को बहुत ज़्यादा एग्रेशन हुई। एग्रेशन के बाद जर्मनी ने फिर वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ मतलब कदम बढ़ाए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? वर्ल्ड वॉर 2 वॉज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट था ह्यूमन हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 2। अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप ऐसे भी बता सकते हैं। रिजल्टिंग इन दी डेथ्स कितनी हुई वर्ल्ड वॉर 2 में? ओवर 60 मिलियन पीपल की। फिर द वॉर ऑल्सो लेड टू द कोलैप्स ऑफ नाजी जर्मनी। जर्मनी के जो नाजीज़ थे वो कोलैप्स कर गए, और जापान भी। द राइज़ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स का राइज़ हुआ, यूके सुपर पावर ख़त्म हो गई यूके की, एंड द सोवियत यूनियन एज सुपर पावर्स एंड द बिगनिंग ऑफ कोल्ड वॉर की बिगनिंग हुई। सोवियत यूनियन भी एज ए सुपर पावर स्टार्ट हुआ, और जो राइज़ हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स का वहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर आता है हमारा कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं कि ओवरऑल जो यूनाइटेड स्टेट्स
और इनका राइज आप इसमें लिख सकते हैं। ये सिर्फ हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का बिटवीन टू वॉर्स जो थी वो हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया इसमें। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक